नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकेश याड़ीज यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जानने वाले हैं कि फार्म इजी जैसी आप खुद की कंपनी कैसे शुरू कर सकते हो, और यहाँ पे मैं फार्म इजी की सक्सेस स्टोरी के बारे में और उनके कंप्लीट रोड मैप के बारे में कंप्लीट रोड मैप आपको यहाँ पे देने की कोशिश करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारे इंडिया में ना 4 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट फार्मेसी के हर साल पास आउट होते हैं, और कभी कोई जो स्टूडेंट है वो कभी कोई जॉब पे चले जाते हैं या फिर कोई जो है वो खुद का मेडिकल स्टोर शुरू करते हैं। बट अगर आपको भी एक इंडिया के टॉप 5 फ्रेंचाइजी अगर चाहिए, आप आपका खुद का मेडिकल स्टोर शुरू करना चाहते हो, तो वो कौन से 5 फ्रेंचाइजी है जहां से आप उनकी फ्रेंचाइजी लेकर खुद का एक मेडिकल स्टोर या फार्मेसी शुरू कर सकते हो, इस वीडियो में आपको लास्ट में बताऊंगा। तो फिर से आते हैं हम टॉपिक पे कि फार्म इजी की सक्सेस स्टोरी है क्या। तो बेसिकली सब कुछ उनके एक हाइलाइट्स के बारे में यहां जान लेते हैं कि फार्म इजी का हेडक्वार्टर मुंबई में है, जो धर्मिल सेठ और धवल शाह द्वारा शुरू की गई कंपनी है। फार्म इजी ये 2014 में शुरू हुई थी, क्योंकि इंडिया में बूम आने लगा था डिजिटलाइजेशन का, क्योंकि फ्लिपकार्ट शुरू हो गई थी, अमेजोन ने एंट्री कर ली थी, और कुछ जो बाकी की कंपनियां है जैसे जोमेटो, ओके वो फ्री बे पहले था, बाकी जोमेटो हो गया नाम उनका, तो वो भी शुरू हो गई थी। बट हेल्थ में कोई कंपनी अभी तक शुरू नहीं हुई थी, तो इस दोनों फाउंडर ने एक इनिशिएटिव लिया और फार्मेसी का उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। और ये जो था ई कॉमर्स सेक्टर है, अभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, बट ये दूसरे जैसा नहीं, ये मेडिकल का ई कॉमर्स स्टोर है, मेडिकल का इक्विपमेंट का फार्मेसी स्टोर है। ओके और अब जानते हैं कि ये बेसिकली करते क्या है, फार्म इजी है क्या, ये उनका काम कैसे होता है। तो देखो, ये सबसे बेसिकली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, बट मेडिकल एंड मेडिकल इक्विपमेंट एंड मेडिकल एसेसरीज का, जहां से आप मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट ऑर्डर कर सकते हो। ये हेल्थ सेक्टर में डील करते हैं, जहां से आपको एक अच्छी तरीके से हेल्थ रिलेटेड जो कुछ इश्यू आते हैं वो उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और उसी के साथ साथ जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और वो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देता है, वो प्रिस्क्रिप्शन आपको उनके प्लेटफॉर्म पे फार्मेसी पे अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद ये आपको जो मेडिसिन चाहिए वो डिलीवर करते हैं। इतना सिंपल बिजनेस मॉडल है उनका। बट इस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, तो ये मेडिसिन एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री अब इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है, क्योंकि ये सबसे अच्छी और सबसे प्रोमिनेंट इंडस्ट्री है। क्योंकि अभी तक इंडिया में ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था, यानी कि डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था और टेक्नोलॉजी नहीं थी। बट इंडिया के अंदर अभी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लोग ऑनलाइन मेडिसिन लेना चालू कर दिया है। ये तो हो गई एक यानी कि जो पेशेंट की बात, बट मेडिकल वाले भी अब फार्मेसी से भी कुछ मेडिसिन या दवाइयां मंगवाते हैं। अब ये जो इंडस्ट्री है, ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी कि CAGR ये 18.17% से बढ़ रही है। अब जो नेक्स्ट हमारा 5 इयर्स होने वाले हो, वो 8% और बढ़ने वाली है। 2022-23 तक करीबन मेरे हिसाब से 25% की ये इंडस्ट्री हो जाएगी। अब बात करते हैं कि ये स्टार्टअप कैसे शुरू हुआ, फार्म इजी कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में। तो धर्मिल सेठ और जो दूसरे धवल शाह थे, उनको एक आइडिया आया कि जो सभी जो अभी फार्मेसी स्टोर है, मेडिकल स्टोर है, वो सभी ऑनलाइन है, सॉरी ऑफलाइन है। हम खुद का एक ई कॉमर्स स्टोर ऑनलाइन शुरू करें, वो भी मेडिकल सेक्टर में। अभी तो कोई नहीं था, क्योंकि ये फर्स्ट होने वाले थे और उनको चैलेंजेस भी आने वाले थे। तो इन्होंने डिजिटाइजेशन का बूम देखा और खुद का मेडिसिन का ई कॉमर्स स्टोर सेटअप किया, ऑनलाइन ई कॉमर्स। अब यहाँ पे होता क्या है कि कोई भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट ले सकता है और उसी के साथ साथ अपॉइंटमेंट शेड्यूल भी कर सकता है, और जो कुछ दवाइयाँ आपको मिलती है वो उन्हीं के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक पहुंच जाती है। ये सबसे पहले
इतना बहुत दिक्कत वाली बात थी, बट अभी बहुत ही इजी हो गई है। उस टाइम पे उन्होंने इसी सोच को लेकर उनका ऐप का नाम रखा या वेबसाइट का नाम रखा फार्म इजी, ब्रांड का नेम रखा फार्म इजी, यानी कि टेक इट इजी फार्म इजी। ये उनकी ब्रांड लाइन भी है, टैग लाइन भी है। आप बोलोगे कि भाई ये तो सब कुछ आपने बता दिया, बट उनका बिजनेस मॉडल है क्या? उनका बिजनेस मॉडल है मेडिसिन की डिलीवरी और मेडिकल एसेसरीज की डिलीवरी, ये आप तक पहुंचाना। बट यहाँ पे एक इश्यू आ जाता है कि जब तक आप प्रिस्क्रिप्शंस अपलोड नहीं करते तब तक आपको ये मेडिसिन्स आप तक पहुंचाते नहीं है। यहाँ पे इनकी सप्लाई चेन बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि ये हेल्थ का इशू आ जाता है। एक होता है बायर, दूसरा होता है सप्लायर, तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटर। जब आप कोई भी प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करते हैं तो वो काम चेक करना होता है कि फार्म इजी का, उसके बाद वो आपके जो पास में मेडिकल है वहां पे उनको डिलीवर करवाना, वो ये प्रिस्क्रिप्शन वहां से डिलीवरी पार्टनर वो सभी मेडिसिन आपने आपकी प्रिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो कलेक्ट करना, और डिलीवरी पार्टनर यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स वो कलेक्ट करने के बाद आपके यहाँ पहुंचाते हैं। ये उनका बिजनेस मॉडल है। बिजनेस मॉडल होता क्या है कि आप कैसे ऑपरेट करोगे और कहां से आपको पैसे मिलेंगे, यानी कि रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। तो रेवेन्यू की भी बात कर लेते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी स्पॉन्सर्ड ऐड होते हैं, स्पॉन्सरशिप प्रोजेक्ट होते हैं उनके, ये सबसे पहले उनके प्लेटफॉर्म पे दिखाने की कोशिश करते हैं, यहां से उनको रेवेन्यू आता है। दूसरा होता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि अपकमिंग्स हो गई या फिर जिसको ऐड करना चाहती है फार्मेसी कंपनियां, तो ये उनके ऐड के थ्रू भी पैसे कमाते हैं। एक हो गया कि कमीशन से भी जो कुछ आप बाय करते हो ये कुछ अमाउंट ऑफ कमीशन वहां से रख लेते हैं। दूसरा हो गया डिलीवरी आपके यहाँ जो पहुंचती है वहां डिलीवरी के थ्रू भी ये कमाते हैं, और कुछ नंबर ऑफ रिसोर्सेस है उनके, वहां से ये पैसे जनरेट करते हैं। आप बोले कि भाई ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, सब कुछ है बराबर, उनको फंडिंग मिली होगी, करेक्ट, या इन्वेस्टर कुछ होंगे, यस, इनको भी फंडिंग मिली हुई है। उन्होंने करीबन $1.6 बिलियन की फंडिंग उठाई है, और करीबन $5.4 बिलियन का उनका वैल्यूएशन है। ये पूरा का पूरा आपको अगर चाहिए तो ई बुक के अंदर है, मैं आपको उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चेकआउट कर लेना कि सभी इन्वेस्टर्स कितनी फंडिंग उठाई, कैसे उठाई, कौन से टाइम पे उठाई, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसी के साथ साथ उन्होंने कुछ कंपनियां एक्वायर भी की, एक्विजिशन हुआ है, जैसे कि थायरोकेयर हो गया, या फिर मेडी लाइफ हो गया, या फिर एक्नेम हो गया। ये कंपनियां उन्होंने अपने पास रखी क्योंकि ये कंपटीशन आगे जाकर उनको हो सकती थी, ऐसा उनको लगा, या फिर एक अपॉर्चुनिटी उनको मिली कि दूसरी कंपनी अगर मिल रही है तो एक्वायर कर लो। अब बात करते हैं कि इस इंडस्ट्री में कौन कौन से चैलेंजेस है और फार्म इजी को कौन से चैलेंजेस है, इसके बारे में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि प्रोडक्ट की डिलीवरी। जब तक आप प्रिस्क्रिप्शन अपलोड नहीं करोगे तब तक डिलीवरी नहीं मिलेगी। दूसरा प्रॉब्लम होता है कि मेडिसिन के अंदर कुछ मिसस्पेल्स हो जाते हैं, यानी कि स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है। तो सही, क्योंकि खाली स्पेलिंग प्लस लगा दिया जाता है, प्रो लगा दिया जाता है, या फिर एडवांस लगा दिया जाता है, तो समझ में नहीं आता कि कौन सी एग्जैक्ट मेडिसिन डिलीवर करनी है। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है। उसी के बाद एक होता है कि जो आप मेडिसिन मंगवाते हो वो सही एड्रेस पर ही जाना चाहिए, विद इन द गाइडलाइन, जो कुछ सरकार की गाइडलाइंस है वो सब कुछ फॉलो करके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी मेडिसिन किसी दूसरे को मिल गई या किसी दूसरे की मेडिसिन किसी तीसरे को मिल गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री की है। उसी के साथ साथ बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। कंपनी में ये प्रॉब्लम आई कि ले ऑफ का इशू हो गया था, और कस्टमर जो कुछ स्टार्टिंग में जब कंपनी शुरू हुई थी तो कस्टमर एक्विजिशन का उनका प्रॉब्लम था, ये चैलेंजेस उनको आए हैं। उसके साथ अलग अलग कॉम्पिटिटर तो हर साल उनके सामने खड़े रहते हैं। जैसे कि करंटली अभी लगे हाथ कंपटीशन की भी बात कर लेते हैं कि उनके अभी करंटली सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है टाटा 1mg, मेडी बड़ी, या मायरा मेडिसिन, हेलो हर्ट नाम से अभी करंटली उनके कंपटीशन में कुछ ऑफलाइन स्टोर्स जो है वो उनके जैसे ही काम कर रहे हैं। जैसे कि मेड प्लस हो गया, अपोलो फार्मेसी हो गया, या फिर
और एक है अभी याद तो नहीं आ रहा है मुझे, आपको बताऊंगा अगर याद आता है तो। ओके, अब और उसी के साथ साथ उनका फ्यूचर प्लान रहा है कि उनको खुद का एक आईपीओ लाना है, कैसे लाना है, क्या लाना है, क्योंकि 3 साल तक कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हुई तो आईपीओ नहीं ला सकते। एक आईपीओ का एक बेसिक रूल होता है, ये उनका फ्यूचर प्लान भी रहा है। अब बात करते हैं कि आपके फ्यूचर प्लान के बारे में। और मैंने जो आपको बताया कि इंडिया के अंदर सबसे 5 बेस्ट फ्रेंचाइजी कौन सी है जिसके थ्रू आप आपका मेडिकल स्टोर या फार्म स्टोर शुरू कर सकते हैं। एक सबसे अच्छी फ्रेंचाइजी है कि डॉक्टर मेडिकल वाला, वो आप फ्रेंचाइजी ले सकते हो। दूसरा होगा कि दवा इंडिया और मेड प्लस, नेटमेड्स ने वेलनेस फॉर एवर, और हो गया एक अपोलो फार्मेसी। ये कुछ फ्रेंचाइजी है, 5 फ्रेंचाइजी मैंने आपको नाम बताई है। और अगर ऑनलाइन फार्मेसी आप लेना चाहते हो तो टाटा 1mg की एक फ्रेंचाइजी है, वो भी आप ले सकते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डॉक्टर मेडिकल वाला, ये आपको सबसे अच्छे रेट में फ्रेंचाइजी मिल जाएगी और उनके पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज है और एक आपको बेनिफिट भी मिल जाएगा। आप एक बार चेक कर सकते हो, डॉक्टर मेडिकल वाला की वेबसाइट पे जाओ और चेक करो, या फिर आप हमसे कांटेक्ट करो, हम आपको उनसे कनेक्ट करवा कर देंगे। अब बात करते कि आपको अगर फार्मेसी जैसी खुद की कंपनी शुरू करनी है तो सबसे बेसिकली आपके पास होना चाहिए एक आइडिया कि मार्केट, एक रिसर्च, कैसे आप शुरू करोगे, कौन सी एरिया में शुरू करोगे, कितना बड़ा मार्केट साइज है और आप कितने समय में सक्सेसफुल होना चाहिए। एक बिजनेस प्लान के साथ आपको जाना पड़ेगा। ओके, एक हो गया। दूसरा कि मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे इश्यूज है, तो ये वो भी एक आइडिया हो गए, जैसे कि मेडिकल इक्विपमेंट अभी ऑनलाइन नहीं मिल रही है और वहाँ पे कुछ लाइसेंस का प्रॉब्लम था, अभी वो सॉल्व आउट, यानी कि गवर्नमेंट ने सॉल्व कर दिया कि अगर आपके पास फार्मेसी की डिग्री भी नहीं रही तो आई थिंक आप मंगवा सकते हो। आप एक बार वो चेक कर लेना। उसी के साथ साथ ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन, उसके साथ आपकी मीटिंग शेड्यूल करना डॉक्टर के साथ, ये एक अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फ्रेंचाइजी पार्टनर्स ढूंढना भी बहुत बड़ी पार्टनर्स है, यानी कि प्रॉब्लम है। ये एक आइडिया आपका हो सकता है। उसी के साथ साथ मेडिकल टूरिज्म आप शुरू कर सकते हो, ये एक अच्छा आइडिया है। जिन लोगों को, जैसे हम जाते हैं घूमने के लिए, बट पेशेंट को भी घुमाने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनकी सॉल्व हो जाती है, वो एक अच्छा फील करने लगते हैं। तो ये सबसे बड़ी मेडिकल टूरिज्म अभी इंडस्ट्री होने वाली है। आपको भी अगर इसी तरह का प्लेटफॉर्म चालू करना है तो यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया को आप कांटेक्ट कर सकते हो। उसी के साथ साथ लैबोरेटरीज, कभी कभी अभी भी इंडिया में हर तरह की जो कुछ टेस्टिंग होती है वो टेस्टिंग नहीं होती, वो आपको रिपोर्ट्स मुंबई को भेजने पड़ते हैं या फिर जो पास की सबसे बड़ी सिटीज है वहां पे आपको भेजने पड़ते हैं। फिर वो 1-2 दिन के बाद वहां पे रिपोर्ट मिलते हैं, फिर 2-3 दिन के बाद आपको वो रिपोर्ट का रिजल्ट आता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है, इसलिए फार्मेसी ने थायरोकेयर भी एक्वायर किया है। ओके, इस तरीके से आइडिया से आप आपका खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो। बट सेम एज इट इज आपको फार्म इजी जैसे स्टोर शुरू करना है, फ्रेंचाइजी शुरू करनी है, या फिर ऑनलाइन जो कुछ है मेडिकल में, हेल्थ में शुरू करना है, तो आप यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया को कांटेक्ट करो। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे मार्केट रिसर्च करने के लिए और उसी के साथ साथ मेंटरशिप के लिए और कंसल्टेशन के लिए। अगर आपको इसी तरह का ऐप बनाना है या फिर वेबसाइट बनानी है तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और सबसे आपका इंटरेस्टिंग पार्ट अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको फंडिंग चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, नेटवर्किंग चाहिए, ब्रांडिंग करनी है, ओके, आपका खुद का बिजनेस बिल्ड करना है अच्छी तरीके से, तो उसी के लिए भी हम आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। जो कुछ रिसोर्सेज चाहिए, जो कुछ आपको चाहिए, वो सभी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया को कांटेक्ट करो और अपना बिजनेस 10 गुना बढ़ाओ। ओके, अगर इस वीडियो को, अगर आपको कुछ लर्निंग मिली हो तो लाइक करो। आपको अगर इसी तरीके की वीडियो चाहिए बाद में तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। जिन लोगों को फार्मेसी जैसी या फिर किसी तरीके की अगर कंपनी बिल्ड करनी है या फिर सेम इसी तरह की कंपनी शुरू करनी है तो उन लोगों के ये वीडियो शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बताओ मुझे नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, किस कंपनी पे चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस वीडियो को क्रिएट करने की। तो चलो मिलते हैं, साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।